राधे राधे ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के घर में छिपकलियां ज़रूर होती होंगी और ये छिपकलियां आपके घर के मंदिर में भी ज़रूर आती होंगी। और आप लोगों के मन में ये सवाल भी ज़रूर आता होगा, क्या छिपकलियों का घर में रहना अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? अगर वही छिपकलियां हमारे घर के मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो क्या वो अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? तो क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है? अगर पता है तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को कुछ नई बात यहाँ पर जानने के लिए मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज़, छिपकलियाँ सभी लोगों के घर में ज़रूर होती ही होती होंगी, चाहे आपने कितने भी तरीके यहाँ पर अपना कर देख लिए होंगे, पर छिपकलियाँ आती ज़रूर हैं आपके घर में। पर कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि छिपकलियों को भगाने के चक्कर में उनको मारने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही बात है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ लोगों के मुँह से सुना भी होगा कि माता लक्ष्मी जी को ही जो है मतलब एक रूप मान लिया गया है छिपकलियों का। ठीक है, तो वो बात तो आप लोगों के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, पर हम आपको सही बात बताते हैं कि सही बात है क्या। देखो, छिपकलियों को कभी भी घर में मारना नहीं चाहिए। आपके घर में आती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आपके घर में अगर छिपकली आती हैं तो आप ये चीज़ देखो कि आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों भी आते हैं, है ना, जो कि बहुत जहरीले होते हैं, जो कि अगर आपको काट लें तो आपको काटी हुई जगह पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब एकदम से लाल हो जाता है या आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। वही छिपकली क्या होती हैं कि उन जहरीले कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं, है ना, और जहरीले कीड़े मकोड़ों को जब वो खा लेती हैं तो भाई आपके घर से ये एक डर मिट जाता है कि आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो अब आपको नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्हें जो है छिपकली खा जाती है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हुई कि छिपकली आपके घर में रहकर आपका फ़ायदा ही करती है। पर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको छिपकली अपने घर में रखना है, ठीक है। अगर जिसके घर में है, नहीं जा रही हैं, तो उसके लिए ये हम बातें यहाँ पर बता रहे हैं। तो छिपकली क्या करती है, सभी जहरीले कीड़े मकोड़ों को जो है खा जाती है। उसके बाद में यही छिपकली अगर किसी के ऊपर गिर जाती है तो क्या माना जाता है? तो देखो, छिपकली अगर किसी के ऊपर गिर जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आपको स्नान कर लेना होता है, ठीक है। अगर छिपकली आपके ऊपर वैसे तो गिरती नहीं है ना, तो वो किसी को ऐसे काटती है ना, वो तो आपके घर में दीवारों पर चिपकी रहती है, ठीक है। पर अगर गलती से छिपकली आपके ऊपर कभी गिर जाती है तो नियम यही कहता है कि आपको समय स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, वो ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। और अगर दोस्तों यही छिपकली आपके घर के मंदिर में आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो, छिपकलियों का घर के मंदिर में आना कुछ लोग कहते हैं शुभ माना जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं अशुभ माना जाता है। देखो, छिपकली जब आपके घर के मंदिर में आती है तो वो गंदा भी करती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस वजह से अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली आ जाती है, आपने देख ली है, तो आप क्या करो कि अपने घर के मंदिर को थोड़ा गीले कपड़े से साफ कर दो, या तो आप अपने मंदिर को धो लो, क्योंकि जब छिपकली आपके घर के मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वो गंदा भी कर देती है। उसी तरीके से आपके घर में अगर वो रहती है तो आपके घर को भी वो एक तरीके से गंदा करती है। पर होता क्या है कि आप अपने घर में रोज़ झाड़ू लगाते हो, है ना, रोज़ साफ करते हो, जिस वजह से आपके घर में अगर छिपकली है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। वो आपके घर में रहती है तो आपके घर के जहरीले कीड़े मकोड़ों को वो खा जाती है ना। उसके बाद में अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली प्रवेश कर गई है, कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं तो कुछ लोग अशुभ मानते हैं, पर वो मंदिर में अंदर जाकर जो है गंदा भी कर देती है। तो उस जगह पर अगर छिपकली को आपने अपने घर के मंदिर में देख लिया है तो आप अपने घर के मंदिर को थोड़ा गीले कपड़े से साफ कर दो, या तो अपने मंदिर को धो लो। बाकी आपकी जैसी सोच होती है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी जो सही बात थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों, यहाँ पर छिपकली दो तरह की होती हैं, एक तो जो भूरे रंग की आप लोग सब ज़्यादातर होती है और एक काले रंग की होती है। माना जाता है कि भूरे रंग की जो छिपकली होती है वो अगर घर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर काले रंग की जो छिपकली होती है वो अगर आपके घर में है तो वो बुरी मानी जाती है ना। तो वो क्या होता है, बुरी मानी जाती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो भूरे रंग की छिपकली होती है वो तो होती है लक्ष्मी जी का एक प्रतीक, पर जो काले रंग की छिपकली होती है वो लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का प्रतीक होती है। इसीलिए अगर वो काले रंग की छिपकली आपके घर में है तो वो आपके घर में सारी चीज़ों को जो है नष्ट कर देगी, मतलब कि सुख संपदा, धन समृद्धि, सारी चीज़ों को वो नष्ट कर देती है। इस वजह से काली छिपकली को अशुभ माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है छिपकली से जुड़ा हुआ, आपके घर में कैसी छिपकली है, कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, या कहाँ गंदा करती है, कहाँ नहीं करती है, क्या हमें उस जगह को साफ करना ज़रूर रहता है, बस मंदिर में शुद्धता का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और छिपकली को मारने की गलती मत कीजिएगा, छिपकली को मारा नहीं जाता है। बाकी आप समझदार हैं। आपको कोई भी परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।